राम राम किसान साथियों आज की वीडियो में बात करेंगे गन्ने की खेती के बारे में। जैसा कि आप जानते हो पौधा गन्ने की कटाई अब हो चुकी है और किसान भाई यहाँ पर पेड़ी गन्ने की तैयारियां कर रहे हैं। समय इतना इंपॉर्टेंट है, इतना महत्वपूर्ण है कि किसान साथी यहाँ पर थोड़े से कंफ्यूजन में भी दिख रहे हैं कि अब गन्ने की कटाई होने के बाद हम पेड़ी की जब तैयारियां कर रहे हैं तो यहाँ पर हमें गन्ने में खाद लगाना चाहिए या पानी पहले लगाना चाहिए या निराई गुड़ाई पहले कर लें या उसके पहले स्प्रे लगाएं। तो ये जो कंफ्यूजन है इसको खत्म करने के लिए आज की वीडियो में कुछ ऐसे महत्वपूर्ण तत्व बताने जा रहा हूं जिसके माध्यम से आपकी उपज तो बढ़ेगी, साथ में आपके जो पौधे की रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो बढ़ जाएगी। और खासकर जो सबसे बड़ी समस्याएं होती हैं हमारे खेत में टॉप बोरर की सुंडी की, उनसे कैसे निजात पाई जा सकती है इसके बारे में आज की वीडियो में बात करूंगा। साथियों सबसे पहले जिन भी किसान भाइयों ने पौधा गन्ने की कटाई कर दी है और उनके खेत में भी पानी नहीं लगा है तो वो अपने खेत के अंदर खाद लगाएं। खाद क्या लगाना है? डीएपी डायमोनियम फॉस्फेट 1 बैग प्रति एकड़ के हिसाब से ले लें। उसमें चूना मिक्स करना है, भुना हुआ चूना 15 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से। और उसके अंदर कॉपर ऑक्सीक्लोराइड यानी कि अगर फंगीसाइड लगा सकते हैं तो कॉपर ऑक्सीक्लोराइड, अदरवाइज नीला थोता ले लें। नीला थोता यहाँ पर 600 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से काफ़ी रहेगा। और इसके साथ में अगर आप डाल सकते हैं तो हरा कसिस ले लें। हरा कसिस फेरस सल्फेट होता है 5 से 6 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से, और उसे डीएपी के साथ मिला के कूड़ पर डालते चले जाएं। कूड़ पर डालने के बाद सीधे पानी लगा दें, कुछ नहीं करना है। जब कूड़ पर लगा के पानी लगा दोगे तो वो पौधे के साथ में जितना भी फुटाव होगा उस फुटाव में बहुत सहयोगी सिद्ध होगा। इसके लाभ आपको क्या देखने को मिलेंगे? देखिए डीएपी यहाँ पर आपके पौधे की जड़ों को स्थिर करने का काम करेगी। जैसे हमने पौधे की कटाई करी है या पहले पेड़ी जो पौधा गन्ना होता है वो तेज हवा के झोंकों में हिल जाता है तो पौधे की जड़ें हिल जाती हैं, जड़ें स्थिर नहीं हो पाती। इसीलिए यहाँ पर डीएपी पौधे की जड़ों को बढ़ाने का और फुटाव निकालने का काम करेगी। ठीक है। दूसरा काम चूना यहाँ पर इतना महत्वपूर्ण काम करता है कि जो जिन भी मेढ़ों के अंदर दीमक लग जाती है या किन्हीं भी कारणों से लाल सड़न रोग अगर आ गया हो मेढ़े के अंदर तो उसमें चूना बहुत कारगर साबित होगा। आपके मेढ़े को मरने नहीं देगा, फुटाव आ जाएगा। तीसरा तत्व मैंने बताया यहाँ पर कॉपर ऑक्सीक्लोराइड या फिर नीला तोता। इन दोनों में से कोई भी एक यदि आपको मिल जाता है तो वो फंगीसाइड है, वो आपके पौधे में लगी हुई फंगस को बिल्कुल खत्म करने में कारगर है। नीला तोता यहाँ पर अगर आपके पौधे में किसी में टॉप बोरर भी आ रहा है उसमें भी बहुत अच्छा रोल प्ले करेगा, उसे कंट्रोल कर लेगा। यदि आपने उसे पहले लगाया है रोग आने से पहले तो वो प्रिवेंटिव के तौर पर बहुत जबरदस्त काम करता है। हरा कसिस यहाँ पर यानी कि चौथा साल्ट हरा कसिस है, यदि आप इसे मिला के लगा देते हैं तो ये आपके पौधे में आपने देखा होगा अक्सर करके कि पत्तियां पीली निकलती हैं, गोब की पत्तियां पीली पड़ रही होती हैं, तो ये या तो हरा कसिस के लक्षण होते हैं यानी कि लोह पोषक तत्वों की कमी के लक्षण होते हैं या फिर सल्फर की कमी के लक्षण होते हैं। तो यहाँ पर जब हम कॉपर सल्फेट, फेरस सल्फेट मिक्स करके लगाते हैं तो ये सल्फर की भी आपूर्ति होती है और लोह पोषक तत्वों की भी आपूर्ति हो जाती है, यानी कि जो पीले पत्ते हैं उनमें आपको तुरंत लाभ देखने को मिलेगा। दूसरा काम यहाँ पर क्या करना है, जैसे ही आपकी मिट्टी जुतने के लिए तैयार हो जाए, जुताई के लिए तैयार हो जाए, आप वहां पर जुताई करा दीजिए। जितनी भी आपको निराई गुड़ाई करनी है उसे कंप्लीट करा के आप दूसरा पानी जल्दी लगाएं। जल्दी पानी लगाने के पीछे का कारण ये होता है कि जब आप निराई गुड़ाई कर रहे होते हैं तो आप लंबा समय खींच लेते हैं निराई गुड़ाई में और मिट्टी में सूखा बनता रहता है, और जो सूखा बनता है वो आपकी गोब में बहुत तेजी से गिडार यानी कि टॉप बोरर लाने का काम करता है। जब आपके खेत में तितलियां उड़ रही होती हैं और आप निराई गुड़ाई कर रहे होते हैं तो आप फोकस नहीं कर पाते तितलियों पर, और उन तितलियों के 8 से 10 दिन के बाद में आपको गोब में टॉप बोरर नजर आने लगता है। और टॉप बोरर यदि एक बार आ गया तो वो खत्म नहीं होगा, ये बात फैक्ट है। ठीक है। उसे आप लास्ट तक रोकने की कोशिश करते रहना, नहीं आएगा, नहीं रुकेगा। इसीलिए जरूरी है कि पहले से उसकी रोकथाम सुनिश्चित करें। ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, जैसे ही आपकी निराई गुड़ाई कंप्लीट हो पानी लगाएं और पानी लगाने के साथ ही चिपक बनने वाली अवस्था में आप कोराजन का स्प्रे करें। कोराजन आपको कितना लेना है, यहाँ पर 120 ml प्रति एकड़ के हिसाब से आपको कोराजन का स्प्रे करना ही होगा। बहुत सारे किसान साथी यहाँ पर दूसरे साल्टों के कीटनाशकों के स्प्रे करते हैं तो वो फॉर्मेलिटी के लिए हैं, आप लगा लीजिए। लेकिन अगर आपको परमानेंट इसका सॉल्यूशन करना है तो कोराजन ही लगाइए। और एक चीज गांठ बांध लीजिए, अगर 38 गन्ना कर रहे हो तो 2 बार कोराजन लगाना बिल्कुल ना भूलें। एक बार कोराजन अब लगाना होगा
एक बार लगाना होगा आपको बरसात के मौसम से पहले, ठीक है। जबकि बरसात के मौसम में बारिश जुलाई के महीने में खत्म होने के बाद अगस्त में जो टॉप बोरर आता है उसे कंट्रोल करने के लिए दोबारा कोराजन बहुत जरूरी है साथियों। यहाँ पर आपने कोराजन यदि दूसरे पानी के साथ लगा दिया तो आपको 2 से 3 पानी रेगुलर लगाने होंगे कोराजन के बाद में, ठीक है। बहुत सारे किसान साथी सूखे खेत में कोराजन का स्प्रे कर देते हैं, बिल्कुल मत करो, उसका कोई लाभ नहीं होगा। जब आप पानी लगा दें, दूसरा सिंचाई करें, तो जितनी ज्यादा नमी के अंदर कोराजन का स्प्रे करोगे उतने लाभ आपको ज्यादा देखने को मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ट्रीटमेंट पहला कर लिया, निराई गुड़ाई हो गई, कोराजन का ट्रीटमेंट कर दिया। अब बहुत सारे किसान साथी एक समस्या से बहुत बड़े स्केल पर जूझ रहे होते हैं। अभी भी खेतों के अंदर टॉप बोरर आ चुका है। जिन खेतों के अंदर टॉप बोरर आ गया है, गोव की पत्तियां ये यहाँ पर खत्म हो गई हैं, ठीक है। अब फुटाव आने के चांसेस कम नजर आ रहे हैं। तो आपको मैं एक भरोसेमंद साल्ट बताता हूँ यहाँ पर। जब आपके गोव के अंदर कोई कीटनाशक लग रहा है तो कोई भी कीड़ा, यानी कि ये जो टॉप बोरर की सुंडी है, ये मल भर देती है आपकी गोव की पत्तियों के अंदर। और जब मल भर जाता है तो वो मल फंगस का काम करता है, यानी कि पौधे की गोव के अंदर फंगस आ जाता है और वो फंगस आपके पौधे को फुटाव नहीं आने देता। इसके लिए आपको समझ ये होना जरूरी है कि किन तत्वों से इसकी रोकथाम हो सकती है। देखिए, जब आप कभी भी इस टाइप की समस्या से जूझ रहे हैं, फुटाव लाने में आप बहुत ज़्यादा तत्वों का यूज़ भी कर रहे हैं और उसके बावजूद फुटाव नहीं आ रहा है, तो आपके लिए एक भरोसेमंद साल्ट बताता हूँ, हेक्साकोनाजोल। हेक्साकोनाजोल सस्ता तो है ही, फंगीसाइड बहुत अच्छा है। आपके पौधे की जड़ से लेकर आपके पौधे की गोव की पत्तियों तक जब भी रोग आ जाए, हेक्साकोनाजोल बहुत भरोसेमंद साल्ट है। उसके अंदर मिलाइए रॉकेट आपको कम से कम 500 ml मिलाना होगा और हेक्साकोनाजोल भी 500 ml मिलाना होगा प्रति एकड़ के लिए, और मिला के आप स्प्रे करिए। आपके खेत के अंदर मात्र 8 से 10 दिनों के अंदर फुटाव आ जाएगा गोव के अंदर, ये मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ। और जैसे ही फुटाव आए, पानी लगाओ और तुरंत कोराजन कर दो। ये एक बहुत अच्छा साल्ट है, ठीक है। दूसरा एक आपको तरीका बताता हूँ। जिन भी किसान साथियों के खेतों में लाल सड़न रोग पहले आया है, अभी वो चूके ना, ये आपके पास में मौका है बहुत जबरदस्त जिससे आप बचाव कर सकते हैं। लाल सड़न रोग वाले खेतों में आप पानी लगाइए, पानी लगा के हेक्साकोनाजोल लीजिए, कॉपर ऑक्सीक्लोराइड लीजिए और इसके वैलिडामाइसिन या स्ट्रेप्टोसाइक्लिन में से कोई भी एक तत्व मिल जाए, उसे मिक्स करने के बाद में आप स्प्रे कर दीजिए। इससे आपके खेत के अंदर जितनी भी लाल सड़न रोग बना है, वो लाल सड़न रोग के जितने भी जीवाणु होंगे वो तुरंत कंट्रोल हो जाएंगे। और अपने खेत में ये बुरकाव वाला खाद लगाना बिल्कुल ना भूलें, इससे आपके खेत में तुरंत राहत देखने को मिलेगी। जिन भी किसान साथियों को अभी बीजाई करनी है, वो बीजाई करते समय एक चीज का विशेष कर ध्यान रखें कि जब भी आपने अपने बीज की कटाई करी है, बीज की कटाई करने के बाद उस बीज को धूप में एक दिन जरूर छोड़ें और कोराजन से ट्रीट करना बिल्कुल ना भूलें। कुछ किसान साथी पूछना चाहते हैं कि कोराजन से कैसे ट्रीट होगा। आप 10 ml दवा 1 टंकी पानी में मिक्स कर लीजिए और जितना भी आपके बीज पड़े हुए हैं, ढेरी पड़ी हुई हैं, उन सभी को अच्छे से धुल दीजिए। धुलने के बाद में पूरे दिन उसको धूप लगने दो। इससे आपके खेत में जो भी टॉप बोरर की सुंडी गन्ने के अंदर लगी होगी, उसे कंट्रोल करने में आपको बहुत मदद मिलेगी साथियों। इससे आपके खेत में जो टॉप बोरर की सुंडी है उसकी बुवाई नहीं होगी और वो तेजी से आपके खेत में अटैक नहीं कर पाएगी। इसकी रोकथाम के लिए सबसे अच्छा सॉल्यूशन है कि आप उसका ट्रीट करके धूप लगाइए। जितनी ज्यादा धूप लगेगी उससे आपको राहत उतनी ही ज्यादा देखने को मिलेगी। तो एक दिन की धूप लगाने से आपको टॉप बोरर की सुंडी से निजात मिल सकती है। गन्ने की बिजाई करते समय विशेषकर ध्यान दें, और जब भी आप अपनी पेड़ी गन्ने की तैयारियां कर रहे हैं तो उसमें खासकर ये ध्यान दें, अगर इस टाइप से ट्रीटमेंट करेंगे तो आपको किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। आशा करता हूं आप मेरी बात समझ पाए होंगे। फिर भी यदि आपकी कोई क्वेरी हो, कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि इस टाइप की जरूरी जानकारी मैं आपको देता रहता हूं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार किसान साथियों।